मॉर्निंग। जय श्री राम। कैसे हो आप? गुड ना? ठीक है। आज हम देखेंगे परमुटेशन। तो देखते हैं। ओके। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, यहाँ दिया है गिवन एन एंड आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन पी आर। तो एन हमें दिया होगा, आर भी हमें दिया होगा, तो हमें क्या करना है? फाइंड करना है एनपीआर। तो एनपीआर का फॉर्मूला यहाँ दिया है, एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये तो हमें पता है। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ओके, नहीं पता तो आई विल एक्सप्लेन। ठीक है। ओके। तो अ, मैं क्या करता हूँ, एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू अगर 5 है, ओके, और आर इज इक्वल टू अगर 2 है। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला कह रहा है कि एनपीआर निकालो। एनपीआर मीन्स एनपीआर एनपीआर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम? एन फैक्टोरियल क्या होगा? एन का फैक्टोरियल क्या होगा यहाँ पे? यस, 5 इंटू 4, ओके, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सेम। ओके, तो न्यूमरेटर में हमने ये किया, एन का फैक्टोरियल निकालना है हमें, और डिनोमिनेटर में क्या करना है? एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो एन माइनस आर मतलब क्या? 5 - 2 दैट इज 3। ओके, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 का फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होगा 3 का फैक्टोरियल। ठीक है। तो क्या हम कैंसिल करेंगे? ये कैंसिल होगा। देखिए, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 डिनोमिनेटर का, और ये डिनोमिनेटर का 2 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल होगा। और क्या रह जाएगा? 5 इंटू 4। तो 5 इंटू 4 क्या होता है? 5 इंटू 4 दैट इज 20। ओके, तो क्या आंसर आएगा? 20 आंसर आएगा। ओके। हाँ, तो सेम एग्जांपल है। यहाँ इनपुट उन्होंने सेम लिया है। देखिए इनपुट क्या है? एन की वैल्यू है 5, आर की वैल्यू है 2, तो आउटपुट क्या आ गया? 20। देखिए हमारा भी आउटपुट 20 आ गया। ठीक है। ओके, तो एनपीआर कैसे निकालते हैं ये तो हमें पता चल गया, लेकिन इसका प्रोग्राम में हम कैसे इस्तेमाल करें, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, एन फैक्टोरियल हम एक फॉर लूप से निकालेंगे, और दूसरे फॉर लूप से हम एन माइनस आर फैक्टोरियल निकालेंगे। ओके, और उसके बाद आखिर में मैं क्या करूंगा, जो एन फैक्टोरियल की वैल्यू है डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले क्या लेंगे? स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, इंटीजर, दो इंटीजर लेने हैं। एन इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT, ओके, कॉमा, दूसरा कौन सा? आर इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT। ओके, तो दो इनपुट दे दिए हमने। हम्म ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, और दो वेरिएबल लूंगा, F1 फैक्टोरियल 1 का, ओके, फैक्टोरियल 1 एंड एफ F2। ठीक है, ये दो वेरिएबल मैंने ले लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, F1 में मैं n की वैल्यू स्टोर करता हूँ। जो भी मेरा n होगा वो मेरा F1 में स्टोर होगा। ठीक है, और F2 में वो हम बाद में देखेंगे कि F2 किस लिए मैंने लिया है। ठीक है, तो फॉर लूप, सॉरी, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? हाँ, अब मुझे बताइए फैक्टोरियल हम कैसे निकाल रहे हैं।
अगर हमारी वैल्यू है 5 तो 5 का फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। ओके, ऐसे तो निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम, हमें 5 कहाँ मिलेगा? जो हमारी n की वैल्यू है वही तो 5 है। ओके, तो क्या करेंगे हम, n माइनस 1 से लूप चालू करेंगे। कहाँ तक? सॉरी, i इज इक्वल टू n माइनस 1 से हम चालू करेंगे लूप i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक, और i को माइनस माइनस करते जाएंगे। इतनी बार हम लूप चलाएंगे। हाँ, अब क्या अंदर करेंगे हम, हमें n की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, रिस्पेक्टिव i के बराबर, i के रिस्पेक्टिव हमें n की वैल्यू मल्टीपल करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू में मैंने f1 में स्टोर की है, तो f1 इज इक्वल टू, देखिए f1 में मुझे क्या करना है, f1 इज इक्वल टू f1 इंटू आई, f1 इंटू आई। ठीक है, अगर f1 की वैल्यू 5 है तो 5 - 4 दैट इज 5 इंटू 4, फिर से 5 इंटू, हाँ 5 इंटू 4, उसके बाद 4 इंटू 3, उसके बाद 3 इंटू 2, उसके बाद 2 इंटू, ओके, तो ये काम करेगा। ठीक है, तो f1 में हमें आखिर की वैल्यू मिल जाएगी। और क्या करना है, हमने f2 ले लिया। उसके पहले मैं क्या करता हूं, डिफरेंस एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, और इस डिफरेंस में मैं किसका डिफरेंस निकालूंगा, n माइनस आर का, क्योंकि n माइनस आर भी मुझे चाहिए। ठीक है, मैंने n माइनस आर निकाला। ठीक है, अब देखिए, f2 तो मैंने ऊपर लिया है। हम्म तो f2 में मैं क्या करता हूँ, f2 में मैं मुझे जो वैल्यू मिली है डिफ की वो मैं स्टोर करता हूँ, और क्या करूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर सेम इंटीजर कहां से कहां तक, डिफ -1 से लेकर i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक हम करेंगे i को माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना है, हमें सेम प्रोसेस करना है। f2 f2 इज इक्वल टू f2 इंटू इंटू, सॉरी यहाँ i होना चाहिए, i इज इक्वल टू, और हम f2 इंटू क्या करेंगे, i करेंगे। ओके, तो लूप कंप्लीट होने के बाद हमें आखिर की f2 की वैल्यू मिलेगी। उस तरह ही पहले लूप में, लूप कंप्लीट होने के बाद f1 में हमारी आखिरी वैल्यू मिलेगी। ओके, ठीक है, तो आखिर में हमें क्या करना है, एनपीआर निकालना है। तो एनपीआर हम कैसे निकालते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल तो हमने पहले f1 में निकाला है, और नीचे के फॉर लूप में हमने कौन सी वैल्यू निकाली है, एन माइनस आर की। तो एन माइनस आर की वैल्यू किसमें स्टोर है, तो f2 में स्टोर है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल f1 डिवाइड बाय f2 करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट में क्या स्टेटमेंट देता हूँ, f1 जिसमें मेरी फर्स्ट फैक्टोरियल की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय एन माइनस आर की वैल्यू किसमें है, f2 में, f2। ठीक है, इतना ही करेंगे, रन करते हैं, देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। ओके, देखिए हो गया। ओके, इजी था ना, बहुत इजी था। हमने क्या किया, सिर्फ हमें पता है हमें फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, और फैक्टोरियल तो आते हैं। ठीक है, और परमुटेशन कैसे निकलना है, परमुटेशन का फॉर्मूला तो है एनपीआर, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर। तो पहले एन फैक्टोरियल निकालेंगे। एन फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, यहाँ क्या करेंगे देखिए मैंने क्या कर दी, एन की वैल्यू अगर 5 है तो मैंने f1 में स्टोर कर दी। ठीक है, अब मैंने लूप चलाया, कहां से लेकर, मैंने लूप चलाया 1 से लेकर n-1 तक, मतलब 4 टाइम्स मैंने लूप चलाया। अगर n की वैल्यू 5 है तो लूप कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स। ठीक है, तो f1 में मेरी कौन सी वैल्यू है, f1 में मेरी n की वैल्यू दैट इज 5, तो 5 इंटू 4, 20। ओके, तो 20 स्टोर हो जाएगा। एक बार ड्राई रन करते, ओके ड्राई रन करते, आपको अंडरस्टैंड होगा, ड्राई रन करते। n की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, ओके, तो f1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए। पहले n-1 की वैल्यू क्या होगी, अगर n की वैल्यू 5 है तो f1 में मैंने n स्टोर किया, तो f1 की वैल्यू भी 5 हो गई। ठीक है, ओके, अब
अब क्या करेंगे, n-1 से हमारा लूप स्टार्ट होगा, जो कि 5-1 4 से। अब बताइए f1 इंटू आई, आई की वैल्यू क्या है 4, f1 की वैल्यू क्या है 5, 5 इंटू 4 दैट इज 20, तो 20 स्टोर होगा। ओके, उसके बाद फिर से आई माइनस माइनस, उसके बाद 20 इंटू 3, f1 की वैल्यू कितनी है 20, बट आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो 20 इंटू 3 दैट इज 60 ना, आई थिंक 60, हाँ 60 होगा। उसके बाद 2, तो 60 इंटू 2 दैट इज 120, 120। ओके, उसके बाद 1, तो 120 इंटू 1 120 होता है। ठीक है, तो f1 की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ n माइनस आर, तो r की वैल्यू है 2, r की वैल्यू अगर 2 है, r की वैल्यू में लेता हूं यहाँ 2, r इज इक्वल टू 2 है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो n माइनस आर क्या होगा 3। ओके, तो डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस की वैल्यू निकलेगी 3। ओके, तो 3 मैंने F2 में डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा लूप कितनी बार चलेगा, 1 से लेकर n-1 मतलब 2 बार चलेगा। ओके, 2 बार मेरा ये लूप चलेगा जब डिफरेंस 3 निकलेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कैसे निकलेगी देखिए, डिफरेंट -1 दैट इज 2, और F2 में डिफरेंस मैंने स्टोर किया दैट इज 3, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। ओके, फिर से आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू हो गई जो कि आई की वैल्यू थी 2, हो गई 1, तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस ट्रू है, तो अंदर जाएगा। करंट वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इंटू 1 दैट इज 6। ओके, तो F2 की वैल्यू हमें 6 मिल गई, F1 की वैल्यू हमें 120 मिल गई, तो यहाँ पे क्या होगा 120 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा, इज इक्वल टू 20, बराबर है ना। ओके, 6 0 0 0, 6 2 12, ओके, तो क्या निकलेगा 20, तो इजी था कोड। ओके, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए वीडियो, बहुत इजी है। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, आज हमने परमुटेशन क्या होता है सीखा। ओके, और उसका प्रोग्राम हमने लिखा। ठीक है, सबमिट करते हैं। सबमिट। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू और हैव अ नाइस डे।